हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन का यूट्यूब चैनल और इसके अंतर्गत ये 8th क्लास का रेनबो है जिसके 12 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज 13 लेसन का नंबर है प्लैनेट्स रोल कॉल। तो इस चैप्टर को देखते हैं। इसमें बहुत अच्छी सी एक पोएम है। देखा, ये फोटो से दिया हुआ है ना, ये इधर सूरज है, सन, और ये हमारे सभी प्लैनेट्स हैं। कैसे इसके राउंड लगाते हैं उन सब के बारे में, इनकी सुंदरता के बारे में पूरा वर्णन दिया गया है। तो देखते हैं इनमें क्या है। जो लोग चैनल पर नए हैं, जो आज पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो समय पर मिलते रहें। अपने मित्रों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए पोएम पर आते हैं। 8 प्लैनेट्स अराउंड द सन। जो पोएम होती है उनमें शब्द कम होते हैं और उनका अर्थ थोड़ा सा गहरा लिया जाता है। तो अब दोबारा से फिर समझिए इसको। 8 प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। सुनो, क्योंकि आई कॉल ईच वन, मैं सबको बुलाता हूं किस किस नाम से? मरकरी। मरकरी माने होता है बुध। बुध ग्रह जो है उसका नाम है मरकरी। हियर, यहां नंबर 1 वो पहले नंबर पे आता है। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये क्लोजेस्ट जो है, ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब सबसे नजदीक ग्रह है सूर्य के। ये सूर्य के सबसे समीप है, नजदीक है, पास में है। वीनस, वीनस ये क्या है? शुक्र। हियर नंबर 2, ये 2 नंबर पे आता है, मतलब बुध के बाद शुक्र का नंबर है। शाइनिंग ब्राइट, ये तेज चमकता है। जस्ट लाइक न्यू, ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे नया सा हो, इतना तेज चमकता है ये वीनस, शुक्र जो है। अर्थ हियर नंबर 3, 3 नंबर पे पृथ्वी आती है हमारी, जिस पे हम लोग रहते हैं। ये तीसरा ग्रह है। अर्थ इज होम टू यू एंड मी, और पृथ्वी आपका और मेरा सबका जहां पे घर है। अर्थ इज होम, ये हमारा घर है। टू यू एंड मी, हमारा और आपका सबका ग्रह पृथ्वी पर है। नेक्स्ट वाला देखिए, मार्स। मार्स का मतलब है मंगल। हियर नंबर 4, ये 4 नंबर पे आता है मंगल। रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर। रेड का मतलब लाल, और एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना। रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर, खोज करने के लिए तैयार, मतलब इस पर कुछ न कुछ आपको ऐसा मिलता रहता है। तभी तो मंगल ग्रह पे खोजने के लिए लोग जाते हैं, वैज्ञानिक जो जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं। लाल ग्रह है और खोजने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट वन देखिए, जुपिटर। जुपिटर मीन्स होता है बृहस्पति। हियर नंबर 5, ये 5 नंबर पर है। लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह है। लार्जेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ है। लार्जेस्ट प्लैनेट दैट इज नो जाइव, ये सबसे बड़ा ग्रह है। ये कोई मजाक की बात नहीं है। दैट इज नो जाइव, जाइव मीन्स मजाक, कोई मजाक की बात नहीं है। सैटर्न, सैटर्न का मतलब होता है शनि। हियर शनि नंबर 6, ये 6वें नंबर पे है। विथ रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस दैट मिक्स, ये क्या है? विद के साथ है। किसके साथ है? रिंग। रिंग माने जो गोला इसके आसपास बना हुआ है वो। ऑफ डस्ट, धूल का गोला बना हुआ है। एंड आइस, धूल और बर्फ का गोला बना हुआ है। दैट मिक्स, बिल्कुल मिश्रित गोला बना हुआ है। धूल और उसका मिश्रित गोला बना हुआ है, जैसे इसमें यहां पे दिखा हुआ है। ये सबसे बड़ा ग्रह है, ये रहा, और इसके बाद ये है, इसके आसपास गोला बना हुआ है, ये है शनि। आगे देखिए, यूरेनस। यूरेनस का मतलब होता है ये अरुण, ग्रह का नाम है अरुण। हियर नंबर 7, ये 7 नंबर पे है। ए प्लैनेट टिल्टेड हाई इन हेवन, एक ग्रह टिल्टेड मीन्स झुका हुआ है, हाई ऊंचा झुका हुआ है। इन हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग से, आकाश से। यहां स्वर्ग का मतलब आकाश ही है। अब नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून मीन्स वरुण, अरुण के बाद आता है वरुण। हियर नंबर 8, ये 8 नंबर पर है। विद 1 डार्क स्पॉट हुज साइज इज ग्रेट, ये
हु विद वन डार्क स्पॉट, ये एक बड़े से गहरे से, डार्क मीन्स गहरे से, एक धब्बे के साथ है। हुज साइज इज ग्रेट, जिसका आकार विशाल है। तो ये पोएम आप देखिए आराम से। और सबसे पहले देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स, मतलब वर्ड मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना। जाइब, जाइब मीन्स मजाक। टिल्टेड मीन्स झुका हुआ। हेवन, हेवन मीन्स स्वर्ग। और स्पॉट, स्पॉट मीन्स दाग, धब्बा। तो इन न्यू वर्ड्स को अपनी कॉपी में जो कहते हो नोट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर आपको पता है मैं अपने हाथ से लिख के आपके लिए सिंपल भाषा में तैयार करता हूं। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन और आंसर बड़ी सिंपल भाषा में मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। क्लास अर्थ रेनबो लेसन 13 प्लैनेट्स रोल कॉल। और पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? तो इसका आंसर देखिए, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। पहले 9 थे, एक को हटा दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेम द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। जो सन के सबसे नजदीक है उसका नाम लिखना है आपको। तो आंसर देखिएगा इसका, मरकरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन। तो मरकरी, केवल एक शब्द लिख के भी काम चल सकता है, लेकिन आप पूरा आंसर लिखिए। जब तक सटीक आंसर नहीं होता तब तक आपके टीचर आपको नंबर नहीं देंगे। पूरा नंबर लेना है तो पूरा आंसर भी लिखिएगा। Which planet is known as the red planet? लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका आंसर, मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। चाहता तो एक शब्द में भी इसका काम हो सकता है आंसर का, लेकिन नहीं, पूरा आंसर प्रॉपर लिखा जाना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए पूरा लिखें और पूरा समझें। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। चलिए आगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर सैटर्न्स रिंग्स मेड ऑफ। जो सैटर्न शनि है उसकी जो गोले हैं, रिंग्स हैं, जो किस चीज के बने? इसका आंसर देखो, सैटर्न्स रिंग आर मेड ऑफ डस्ट एंड आइस। जो शनि है उसके आकार आसपास जो वो लगे हुए हैं, रिंग बना हुआ है, वलय बने हुए हैं, जो गोले बने हुए हैं, वो किसके हैं? तो बहुत सारे हैं, तो वो डस्ट और आइस के बने हुए हैं, बर्फ और धूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डू द सन्स रेज टेक टू ट्रेवल फ्रॉम द स्पेस टू द अर्थ। तो कितना समय लेती हैं सूरज की किरणें टेक ट्रेवल, टू टेक ट्रेवल, कितना समय लेती हैं, कहां से कहां तक, स्पेस से लेकर पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती हैं? तो इसमें आंसर लिखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड्स। 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है सूरज की किरणों को वहां से और यहां तक आने के लिए। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस। कौन था पहला आदमी पहुंचने वाला स्पेस में? यूरी गागरिन वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस। यूरी गागरिन का नाम है, ये पहले व्यक्ति हैं जो स्पेस में गए थे। तो ये आपके 7 क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैंने ये आपके लिए क्रम से लिख दिए हैं। ये मरकरी बुध है, वेनस शुक्र है, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, और
यूरेनस, अरुण और नेपच्यून, वरुण, ये हमारे 8 ग्रह हैं और ये इसी क्रम में हैं। इनको आपको याद करना है। 9 ग्रह थे, एक ग्रह और जो है यम, इसको हटा दिया गया है। अब केवल 8 ही ग्रह हैं वैज्ञानिकों के अनुसार। तो चलिए आगे, अभी आपके क्वेश्चन आंसर और बचे हैं, उनको भी अभी करवाता हूं। ये वर्ड पावर है, तो इसको समझिए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग फैक्ट्स अबाउट द प्लैनेट ऑन विच यू लिव। जिस पे अर्थ पे आप रहते हैं उसके बारे में कुछ लिखना है। द नेम ऑफ माई प्लैनेट इज, तो किस ग्रह पे रहते हैं हम लोग? अर्थ। यहां लिखना है आपको अर्थ, EARTH। फिर दूसरा है अर्थ इज द प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो किस नंबर पे आता है? थर्ड। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो यहाँ थर्ड लिखना है, THIRD, थर्ड। आगे है माई प्लैनेट इज बिटवीन, हमारा प्लैनेट है वो किस किस के बीच में है? तो ये मैंने यहाँ पे लिख के तैयार किया था, जो पृथ्वी है किसके बीच में है? शुक्र के और मंगल के, दो के बीच में है। तो इसका आंसर आएगा वीनस और मार्स। तो यहाँ पे आपको वीनस लिखना है, यहाँ पर मार्स लिखना है। ये भी वर्ड पावर के अंतर्गत है। रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ द प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। ये कुछ स्पेलिंग है जो गलत कर दी गई है, इनको आपको सही करना है। तो पहली स्पेलिंग बनेगी मरकरी की, दूसरा है इसका, आपको सही तरह से स्पेलिंग सही करनी है, वीनस। थर्ड वाला आएगा अर्थ, फोर्थ वाला है मार्स, आगे है जुपिटर, और फिर आएगा सैटर्न, ये वाला सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपके 8 प्लैनेट के नाम हैं। ये थोड़ा सा मिस स्पेल किए गए हैं और आपको इनको सही अरेंज करना है। इसका मतलब होता है कि आपको स्पेलिंग सही से आनी चाहिए उनकी, ठीक। और इसके बाद आती है इसकी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी को आप अपने आप करेंगे। मेक ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट ईच एंड प्रिपेयर ए मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। 4 बालकों का एक ग्रुप बनाइए और एक सोलर सिस्टम का एक मॉडल तैयार करना है। ये आप स्वयं करेंगे घर पर। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में अगली बार। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।